सो आई एम कंप्लीटिंग दी एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। मैं एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आप नर्व रूट्स को देख सकते हैं ऊपर, और डिकम्प्रेस्ड एरिया भी देख सकते हैं, और हमारे पेशेंट होश में है। मैं सर से बोलूँगा, सुनील जी जरा खांसी करिए, एक बार और खांसी करिए। तो देखिए, जब भी पेशेंट खांसी करता है आपको दिखाई देता है कि नर्व रूट का है। फिर से खांसी करिए, परफेक्ट परफेक्ट। और हम लोगों ने बेहोशी नहीं दी हुई है, ये सर्जरी बड़े आराम से हो पा रही है। ओहो, घर में बैठ के क्यों, क्या दिन में तो इधर उधर घूमते, हाँ। शाम को सब लोग एक जगह बैठ के खाना खाते थे। तो हाँ, ये जब बच्चा परेशान होता है तो फिर कोई भी घर में काम अच्छा नहीं लगता। घर में और खुद आप आप भी मैं क्या, पेशेंट कोई भी देखते नहीं हैं करेगा। परेशान, पूरे दिन करते हैं तो शाम तक होते होते। तो और कितने दिन से ये सब चल रही थी दिक्कतें? दिक्कत तो कम से कम 8-10 महीने हो गए, और फिर काफी हमने इधर उधर भी बहुत इलाज भागदौड़ की है, इलाज भी कराया है, पैसा भी वेस्ट किया है, बहुत सारा खर्चा भी है। लेकिन लास्ट में जहाँ हम आए वो सही आए, अच्छा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आप संतुष्ट हैं? बहुत बिल्कुल संतुष्ट है सर। सुशील जी हमारे पेशेंट हैं आज। सुशील जी, आपको क्या दिक्कत होती है, थोड़ा बताएंगे हमें? सर, मेरे को वेट उठाने की वजह से मेरे को कमर में काफ़ी दर्द हुआ, और जिसकी मैंने काफ़ी टाइम फिजियोथेरेपी कराई, फिर मैंने एमआरआई कराई। तो एमआरआई में मेरे को स्लिप डिस्क की परेशानी प्रॉब्लम थी। ये बताइए मुझे, वेट आपने कब उठाया, कितना टाइम हो गया? ये मैंने एक्चुअली नवंबर में उठाया था। तो पहले तो मैं नवंबर 2020। 2020। क्या वेट उठाया था सर? ये जिम में वेट लिफ्टिंग का। अच्छा, वेट डेड लिफ्ट कर रहे थे जी। डेडलिफ्ट करने से कई पेशेंट्स आते हैं हमारे जिनको कि अगर डेडलिफ्ट सही तरीके से नहीं करी जाए तो स्लिप डिस्क की शिकायत हो सकती है, और सुशील भैया के साथ भी ऐसे हुआ। कितना वेट रहा होगा सुशील भैया? वो 80 केजी था। 80 केजीज पे डेडलिफ्ट कर रहे थे। तो उस वक्त आपको क्या फीलिंग आई जब आप कर रहे थे डेडलिफ्ट? डेडलिफ्ट के टाइम पे मैंने वो एक्चुअली मेरे साथ में एक फ्रेंड था, तो उन्होंने मजाक में वो 40 केजी बता के मेरे को वो उठवाया था। अच्छा, 40 केजी की जगह 80 केजी दे दिया। ओहो। तो मैंने 80 केजी वो आसानी से उठा भी दिया, और उसके बाद में मेरे को 5 मिनट बाद काफी हैवी पेन मेरे को बैक में फील हुआ। अच्छा। जिसके बाद में मेरे को सीधा खड़ा होने में काफी तकलीफ हुई। ठीक है। मैंने नॉर्मली अपना रूटीन किया तो मैं ठीक था। हाँ। लेकिन मार्च में मेरे पिताजी फार्मर हैं, तो मैंने अपने खेतों में काम किया था। हाँ। जिसकी वजह से दोबारा से वेट उठाने की वजह से वो प्रॉब्लम तो दोबारा से स्टार्ट हो गई। तब आपको दर्द पैर में आता था क्या? नहीं, पैर में बिल्कुल भी नहीं आता तब था। पैर में कोई दिक्कत हाँ, नहीं थी? सिर्फ मेरे को कमर में ही दर्द रहता था। ठीक है। और वो भी मुश्किल से 4 या 5 दिन के लिए, थोड़ा बहुत। हाँ, ठीक है। और उसके बाद में फिर कोरोना की वजह से मैं हॉस्पिटल में दिखाने नहीं जा पाया। ठीक है। तो मैंने गांव में ही एक जगह पे दिखाया, तो उन्होंने अपने एडी से मेरी बैकबोन पे हाईली प्रेस किया था। एक मतलब एक तरह से जो बोन सेटर्स रहते हैं, बोन सेटर्स को दिखाया, तो उन्होंने आपको काफी जोर से प्रेस करके हड्डी बिठाने की कोशिश करी। हाँ, उन्होंने काफी अच्छे से वो कोशिश करी, लेकिन वो मेरे लिए नुकसानदायक हो गई बोन सेटर्स वाली। ठीक है। और उसी टाइम पे मेरे को बैक से और लेफ्ट लेग में पेन जाता हुआ मेरे को फील हुआ। पहली बार आपने बोन सेटर ने जब हड्डी सेट की, उसके बाद आपको पहली बार दर्द आपके लेफ्ट लेग में आया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लगभग 4 मंथ मैंने फिजियोथेरेपी करवाई। 4 महीने लगातार। ओह माय गॉड, बहुत लंबे समय तक फिजियोथेरेपी चली। तो फिजियोथेरेपी से कुछ फायदा मिला आपको? जब तक मैंने फिजियोथेरेपी कराई तब तक मेरे को काफी बेनिफिट था, और उसके बाद में अगर मैं 2 दिन का भी गैप लेता हूँ तो मेरे को बहुत पेन वही स्टार्ट हो जाता था, वापस से पैर में दर्द आ जाता था। हाँ। मतलब जब तक फिजियोथेरेपी चल रही है तब तक तो फायदा है। हाँ। बट लॉन्ग टर्म या परमानेंट रिजल्ट नहीं है? परमानेंट रिजल्ट नहीं आया। ठीक है सर। उसके बाद मैंने काफी और भी स्टेट्स में काफी ट्राई किया। कहाँ पे ट्राई किया? जैसे कि मैंने सीकर में ट्राई किया। हाँ। और इसके अलावा मैं लुधियाना में भी गया था। ठीक है। और मैंने जयपुर, भरतपुर, कई जगह मैंने बहुत जगह पे मैंने दिखाया। ठीक है सर। लेकिन मेरे को अभी तक कोई आराम नहीं मिला है। हाँ। और मैंने बहुत सारी पेन किलर खाई, तो जिसकी वजह से मेरे को फिजिकली बहुत सारी और प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि पेन किलर लंबे समय तक अगर कोई खाता है तो उसको किडनी पे, लिवर पे फर्क पड़ता है, फिजिकल इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो सर ने क्योंकि बहुत लंबे तक समय तक पेन किलर खाएंगे, तो उससे सर बता रहे हैं कि उनको साइड इफेक्ट्स का भी झेलने पड़ेगा। हाँ। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने आपके वीडियोस देखे, तो मेरे को काफी होप लगी कि मैं सर से एक बार मिलता हूँ, तो मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेके एक सर्जरी के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ। हाँ। तो सर की को L4 L5 पे लेफ्ट साइड पे डिस्क है, जिसकी हम एंडोस्कोपी आज करने वाली हैं। तो और एंडोस्कोपी करेंगे उसकी, और उसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं बिना बेहोश किए, तो बेहोशी का कोई खतरा इसमें नहीं होता।
तो सर ये बताओ, आपको सर्जरी के लिए तो लोगों ने बताया होगा ना कि नहीं करानी चाहिए, डरना चाहिए सर्जरी से? सर्जरी से एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं 10 महीने से जो पेन फील कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है। कब कब आपको पेन ज्यादा होता है? ये मेरे को दोपहर के बाद में बहुत सीवियर पेन बढ़ता जाएगा, जब तक मैं रात को सोने के लिए ना चला जाऊं तब तक दर्द बढ़ता चला जाएगा। हाँ। अच्छा, इवनिंग होते होते बहुत सीवियर हो जाता है, मॉर्निंग में कम रहता है, हाँ, दोपहर के बाद बढ़ता चला हाँ, लेकिन सर्दियों में मेरे को 15 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ओके। मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे पेरेंट्स से करी हैं, उनको गाइड किया कि सर्जरी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को मना के मैं सर्जरी के लिए मैं रेडी। अरे हिम्मत लेके आए हो। हाँ। तो आपको डर नहीं लग रहा सर्जरी से? नहीं सर, क्योंकि पेन जो मेरे को होता है वो सर्जरी के लिए अभी मेरे को थोड़ी देर के लिए दिक्कत होने वाली है। हाँ। क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारी जानकारी ली है और मैंने YouTube पे भी सर्च किया है कि एंडोस्कोपिक में अब बहुत अच्छी सी टेक्निक आ गई है, और आप रिसर्च कर चुके हो इसका पूरी डिटेल में है। पहले ओपन सर्जरी होती थी, तो जो रिलेटिव्स हैं या ओल्ड एज पर्सन हैं उनको जानकारी उतनी नहीं है, लेकिन अभी मैंने उतनी जानकारी जुटा ली है जो कि मेरे को एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना सर्जरी से ठीक हो सकता हूँ। चलिए, तो सर्जरी के लिए तैयार हैं और सर की आज सर्जरी करेंगे, और सर्जरी के बाद सर से फिर से पूछते हैं कि सर को कितना आराम है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुशील सर, वो कौन से लेग में दर्द होता है आपको? सर लेफ्ट लेग में। लेफ्ट में। राइट में तो दिक्कत नहीं है? राइट में बहुत कम फील होता है कभी कभी, लेकिन मेन दिक्कत सर को लेफ्ट में ही है। तो मैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करूंगा सर का, और ये देखूंगा कि कितना स्ट्रेट रेजिंग टेस्ट पॉसिबल है। तो सबसे पहले सर हमेशा नॉर्मल लेग से स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल लेग को सर सबसे पहले उठाते हैं, राइट साइड को पहले हम उठाते हैं। उठाइए सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, स्ट्रेचिंग हो रही है, बस खाली स्ट्रेचिंग है, दर्द नहीं है ना? अब जरा इस वाले को उठाइए, बस यहाँ से ज्यादा नहीं होएगा, दर्द हो रहा है ना? बहुत दर्द हो रहा है। मैं उठा रहा हूं तो दर्द हो रहा है, तो देखिए यहाँ से पूरी नस में दर्द आ रहा है। तो स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट इनका 35-40 डिग्री से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, और पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, क्योंकि जो नर्व है, जो सियाटिक नर्व है, वो पेन कर रही है। ठीक है, अच्छा पैरों को जरा हम पैरों में पावर भी देखते हैं सर की। पास ले बिल्कुल फोकस कर देना पहले। तो पैरों की पावर देख रहे हैं हम सर की। सर पैर ऊपर खींचिए, ऐसे जोर लगाइए ताकत। तो देखिए इस पैर में मैं ताकत लगा रहा हूं, पूरी पावर है, लेकिन जब मैं इसमें ताकत लगा रहा हूं तो ये पूरा खींचे, ताकत लगाइए मैक्सिमम। तो इसमें ताकत कम लग रही है। इसमें ताकत नहीं लगा पा रहे आप? जी सर, इसमें ताकत नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है वो काफी कम हो गई है। ठीक है, एक बार पलट जाइए। ठीक है, हाथ कमर के सारे, चेहरा हमारी तरफ, चेहरा फेस हमारी तरफ। ठीक है, तो सर को जो सियाटिक नर्व होती है वो हमेशा इस तरह से निकलती है, कमर से आपकी सियाटिक नर्व निकलती है, इस तरह से जाती है। ये राइट साइड, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं। ठीक है, पर ये जो लेफ्ट साइड है ये बहुत पेन है। तो ये जो ग्लूटियल एरिया है सर का, ये बहुत पेन कर रहा है। यहाँ पे सर को काफी दर्द है। ये यहाँ पे भी दर्द है सर? हाँ, यहाँ पे साइड में रहता है वो, इस साइड रहता है। तो ये है कोर्स ऑफ नर्व, जिसमें कि ये एरिया दर्द कर रहा है, ये एरिया दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। जैसे डायग्राम में देखेंगे तो इस तरह से जो एरिया है, ये पूरी सियाटिक नर्व है जो सर की पेन कर रही है। और हम सर्जरी के बाद सर से फिर पूछेंगे कि सर को कितना आराम है। थैंक यू। तो आज हम लोग एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी करने वाले हैं L4 L5 लेवल पे, और जो हमारे पेशेंट हैं उनका MRI मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आवर पेशेंट इज सुशील कुमार शर्मा, 22-year-old मेल। अगर आप MRI को देखें तो ये जो एरिया है ये वर्टिब्रल बॉडी है, और ये उनकी मेन ड्यूरल एरिया है, और ये नर्व रूट्स हैं। तो जो राइट साइड निकलती है ये वाली होती है, और ये लेफ्ट साइड जाती है ये वाली नर्व रूट होती है। अगर ये दब जाए तो पेशेंट को पेन आएगा। तो देखिए इस लेवल पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ये L3 L4 है, पर जरा आप जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्क है ये फट के बाहर आ गई है। ये डिस्क पूरी फटी हुई है, और ये नर्व भी दबी हुई है, और ये नर्व भी दबी हुई है। अगर आप यहाँ आके देखें तो आप देख पाएंगे कि आपकी जो नर्व रूट है वो ये वाली नर्व रूट तो फ्री है, और लेफ्ट वाली नर्व रूट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये डिस्क जो है ये बाहर आ गई है, और ये डिस्क बाहर आने के कारण की वजह से उनको दर्द हो रहा है। और हम लोग इस दर्द के लिए एंडोस्कोपी करेंगे लोकल एनेस्थीसिया में, और उसके बाद इसमें कोई भी बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
थैंक यू। सो आई एम कंप्लीटिंग दी एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी। मैं एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आप नर्व रूट्स को देख सकते हैं ऊपर, और डिकम्प्रेस्ड एरिया भी देख सकते हैं, और हमारे पेशेंट होश में है। मैं सर से बोलूँगा, सुनील जी जरा खांसी करिए, एक बार और खांसी करिए। तो देखिए, जब भी पेशेंट खांसी करता है आपको दिखाई देता है कि नर्व रूट का है। फिर से खांसी करिए, परफेक्ट परफेक्ट। और हम लोगों ने बेहोशी नहीं दी हुई है, ये सर्जरी बड़े आराम से हो पा रही है। सुनील जी आपसे, सुनील जी आपको बेहोश तो नहीं किया हुआ है हमने? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। बेहोश तो नहीं, कंफर्टेबल है? फेस जी बिल्कुल सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कंफर्टेबल है ना? आराम से लेटे हुए हैं? जी सर। बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे कोई नर्व पे इंजरी हो रखी हो या कोई दिक्कत हो? नहीं सर, वो महसूस हो जाता है थोड़ा सा। आपको महसूस हो रहा है ना? मैं जैसे नर्व टच करता हूँ आपको पता लग जाता होगा। हाँ, मैं बता देता हूँ तो आप साइड हो जाते। मैं साइड हो जाता हूँ। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है इस सर्जरी की कि मैं पेशेंट से बात कर सकता हूँ। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट मुझे सर्जरी के बीच में बता सकते हैं, कहीं कुछ चुपता है सर बता देते हैं, और मैं आराम से सर्जरी कंप्लीट कर सकता हूँ। और देखिए नर्व रूट्स कितनी क्लीन और बढ़िया साफ करी हुई दिख रही है। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पेशेंट से हमेशा बोल सकते हो स्नीज करने के लिए। पेशेंट स्नीज करेगा तो दिखाई देगा। तो सर्जरी इज नाउ कंप्लीटेड और सुनील जी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। थैंक यू। पीछे मुड़ के आना है, फिर 2 बार चक्कर लगाना। ठीक। आपको कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं सर, बिल्कुल आराम लग रहा है? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, अब बैठिए। सुशील जी, आपका ऑपरेशन हम लोगों ने रात को किया था और एंडोस्कोपी मैंने करी इनकी, जिसमें बेहोश नहीं किया, बिना बेहोशी के हमने प्रोसीजर किया। लेफ्ट लेग में दर्द था। कितने दिन से दिक्कत थी आपको? सर मेरे को लगभग 10 महीने से दिक्कत। 10 महीने से दिक्कत थी। तो आप मुझे ये बताइए, अब आपको कैसा लग रहा है? सर अभी मेरे को बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा नॉर्मल फील कर रहा हूँ। नॉर्मल फील कर रहे हैं? जो दर्द था उस तरह की परेशानी नहीं? हल्का सा कमर पे जो जहाँ से मैंने काम किया है बस वही लग रहा है, उसके अलावा कोई परेशानी नहीं। जो पैर में दर्द जाता था, जो स्ट्रेट लेग करने में दर्द होता था, वो बहुत ज़्यादा होता था, अब बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट हम आपका कर पा रहे हैं आराम से? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आप एंडोस्कोपी के बारे में आपका क्या विचार है? आपका मन में क्या फीलिंग्स हैं? सर एंडोस्कोपिक सर्जरी बहुत अच्छे से इसका मतलब रिजल्ट है। और पहले जब इतनी टेक्निक नहीं थी तो ओपन सर्जरी होती थी, जिसके काफ़ी नुकसान थे, ब्लड लॉस होता था। हाँ। या उसके लिए हमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बेड रेस्ट करना तो होता था। लेकिन ये सब जानकारी मैंने जुटा के, और मेरे को बिलीव था कि मैं अच्छे से ठीक हो जाऊंगा। हाँ। तो मैंने एंडोस्कोपी कराने का फिर यहाँ पे आया मैं, और मेरे को उसका 100% रिजल्ट मिला। तो आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, जो लोग डरते हैं, जैसे इस वीडियो को बहुत लोग देख रहे हैं, जो लोग डरते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहते हो? क्या एंडोस्कोपी या डरने वाली चीज़ है क्या कोई? सर जितना दर्द सर 2 या 3 दिन में जो प्रॉब्लम से होता है, हाँ, और उससे भी बहुत कम में आप एंडोस्कोपिक सर्जरी करा सकते हैं। हाँ। और फिर लाइफ टाइम आप एकदम ओके हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। हाँ। और इतने दर्द से इतने साल तक झेलना। हाँ। और ये दर्द इतना बेकार है कि जब तक हम सो ना जाएं या पेन किलर ना ले लें तो माइंड पे भी स्ट्रेस रहता है, और फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। हाँ, ऑब्वियसली। तो अपना जो भी नॉर्मल रूटीन में जो भी वर्किंग प्रोसेस रहता है उन सब में बहुत ऑब्जेक्शंस आते हैं। हाँ, तो अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और जबकि अभी मेरे ख्याल से सर्जरी को 12 घंटे ही हुए होंगे। हाँ, 12 घंटे। 12 घंटे हुए हैं, आप घर भी जा रहे हो अब ठीक होके। जी। तो मेरे ख्याल से एंडोस्कोपी सेफ है। और बिल्कुल सर। और जैसे ही आप तो क्योंकि जगह होते हो, तो ये नस के आसपास में होता हूँ तो भैया मुझे बता देते थे कि कोई नस के आसपास जा रहा हूँ, तो मैं और सचेत होकर काम करता हूँ। तो लाइव पेशेंट मॉनिटर का काम करता है कि हम गलती करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, इतना सेफ है। और आप फादर हैं, सर भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सर आपका कुछ विचार आप बताना चाहते हैं एंडोस्कोपी के बारे में, या आपको कैसा लगता है, किस तरह की दिक्कतें इनको थी? एंडोस्कोपी को मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी जो डरते हैं वो बिल्कुल न डरे, बिल्कुल न डरे। अपने में हौसला रख के, हाँ, डॉक्टर साहब के बाद ऊपर भरोसा रख के आप सक्सेस होंगे। कोई नहीं, बहुत अच्छा काम है। और किस तरह की परेशानी आपको इनको लगता है आपको हुआ करती थी पहले? परेशानी तो इतनी थी कि शायद हम चैन से खाना भी नहीं, ये तो क्या हम नहीं खाते थे ओहो, घर में बैठ के। क्यों क्या दिन में तो इधर उधर घूमते, हाँ। शाम को सब लोग एक जगह बैठ के खाना खाते थे। तो हाँ, ये जब बच्चा परेशान होता है तो फिर कोई भी घर में काम अच्छा नहीं लगता। घर में और खुद आप आप भी क्या कोई पेशेंट भी देखते नहीं हैं, करेगा। परेशान पूरे दिन से करते हैं, तो शाम तक
होते तो और कितने दिन से ये सब चल रही थी दिक्कतें? दिक्कत तो कम से कम 8-10 महीने हो गए। फिर काफी हमने इधर उधर भी बहुत इलाज भागदौड़ कर- की है, इलाज भी कराया है, पैसा भी वेस्ट किया है, बहुत सारा खर्चा भी किया। लेकिन लास्ट में जहाँ हम आए वो सही आए, अच्छा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आप संतुष्ट हैं बहुत? बिल्कुल संतुष्ट है सर। तो जो लोग आपको क्या लगता है, जैसे कुछ लोगों ने आपको ये भी बताया होगा कि ऑपरेशन स्पाइन का नहीं कराना चाहिए और इस तरह की भ्रांति है, तो इस तरह का किसी ने आपको डराया था क्या? ये तो बहुत सारे लोग जो मिलते हैं अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं तो खुद में अपने में थोड़ा मतलब हाँ। इस लाइन का आदमी हूँ, तो मुझे भी है और फिर मैं हर कुछ जानता भी हूँ। हाँ, और फिर आपका पूरा उनको देखते हुए, डाटा देखते हुए फिर थोड़ा हौसला भी बढ़ा। और एंडोस्कोपी से तो ये तो एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है सर। इसमें हाँ, डरने की कोई बात डरने की कोई बात भी नहीं है और कैसी भी कोई खतरा भी नहीं है। बिल्कुल और फिर आपका तो एक और ज्यादा बेहतर काम है कि आप जैसे एनेस्थेसिया देंगे हाँ। तो बेहोश पड़ा है आदमी, उसका उसमें आप जो भी करें कहीं भी आपको फाल्ट भी हो सकता है। हाँ, सही बात। लेकिन जब लाइव में आप करोगे, बच्चा होश में रहेगा, हाँ, पेशेंट, हाँ। तो उसमें कहीं भी आप कहीं मिस पॉइंट भी जाओगे तो बच्चा बता देगा, बच्चा मरीज बता तो देगा। ये लाइव न्यूरो मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छी बहुत टेक्निक है। अच्छी टेक्निक है, बहुत और अच्छी टेक्निक एक है। ही कोई दिन- भी भाई घबराए नहीं, बिल्कुल हौसला रखें और ये बहुत अच्छा काम है। कोई भी जो भी बंधु परेशान हो वो आए, डॉक्टर साहब से संपर्क करें और अपना जीवन का आनंद लें। डॉक्टर साहब बहुत सक्सेस काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है। तो बहुत बहुत डॉक्टर साहब आप आए और हमें बड़ी संतुष्टि है, हमारा पेशेंट ठीक होके जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।